साथियों, आज दुनिया भर की नजर बोधगया महाविहार मुक्ति आंदोलन पर है। भारतीय बौद्ध समुदाय आज अपने ही विहार को गैर बुद्धों से मुक्त कराने के लिए आमरण उपवास पर बैठा है। पूरा भारत देश आज कंफ्यूजन में है। उसे दोनों पक्ष सही लग रहे हैं, वो तय ही नहीं कर पाता कि आखिर सही कौन है। साथियों, अगर आपको सीधा जवाब चाहिए तो ये रहा जवाब। यह विहार बुद्ध समुदाय को ही मिलना चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक ने ये विहार बनवाया था और वह एक बुद्ध राजा था। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि गैर बुद्ध अगर इस विहार का संचालन कर रहे हैं तो वो इस विहार में घुसे कैसे? साथियों, इसका जवाब इतिहास की कुछ घटनाओं में पड़ा है। आइए समझते हैं आपके मन में उठ रहे सवालों के जरिए। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर बोधगया विहार को बनाया किसने? साथियों, जैसे आगे बताया है, सम्राट अशोक ने ईस्वी पूर्व में 3री सदी में यह विहार बनवाया था। यह विहार लीलाजन नदी के किनारे बनवाया था। लीलाजन नदी का नाम अब शायद निरंजना नदी कर दिया गया है। सम्राट अशोक ने इस विहार में हीरे का सिंहासन भी बनवाया था, वहीं पर जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। बुद्ध समुदाय उस सिंहासन का दर्शन करता और बुद्ध को याद करता। उसके बाद गुप्त काल में महाबोधि विहार का अच्छे से निर्माण हुआ। वैसे गुप्त शब्द का पाली भाषा में अर्थ रक्षण करने वाला होता है। यही गुप्त शब्द से गुप्त और गुप्ता शब्द आए। उसके बाद भी बुद्ध समुदाय अपने बोधगया विहार पर आता जाता रहा। अब दूसरा सवाल ये है कि यह बुद्ध विहार कब तोड़ा गया? साथियों, इतिहास में इसके कई जवाब मिलते हैं, लेकिन काला पहाड़ नाम के व्यक्ति ने पूरे भारत में घूमकर बुद्ध विहार तोड़े थे। तो ये कौन था काला पहाड़? साथियों, काला पहाड़ का मूल नाम कालाचंद राय था। उसको सुल्तान की बेटी से प्यार हो गया और वह मुस्लिम बन गया। उसके बाद काला पहाड़ ने जगन्नाथपुरी के मंदिर पर हमला किया। ये बात है आज से सिर्फ 500 साल पहले की, यानी कि 16वीं सदी की। साल है 1568। हम कह सकते हैं कि ऐसे ही हमलों में बोधगया विहार भग्न हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि किसने किया बोधगया विहार पर कब्जा? साथियों, काला पहाड़ के कारनामे के बाद ठीक 22 साल बाद एक घुमक्कड़ घूमता घूमता आता है और वीरान पड़े बुद्ध मंदिर पर कब्जा जमा लेता है और कहता है कि आज से ये विहार हमारा हुआ। जानते हो साथियों, उस घुमक्कड़ महंत का नाम क्या था? उसका नाम था घमंडी गिरी, यानी पहाड़ समान घमंड वाला। अब जिसके नाम में ही इतना घमंड था, वो उस जगह को कैसे छोड़ता? उसने वहाँ अपना आश्रम ही खोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस बात का सबसे पहले विरोध किसने किया? साथियों, एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि और लेखक हो गए। उनका नाम था सर एडविन आर्नोल्ड। उनको बुद्ध की बातें इतनी प्रभावित कर गई कि उन्होंने बुद्ध के ऊपर एक अमर कविता लिखी। उस अमर कविता का नाम था द लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश। सर एडविन ने 1886 में बोधगया विहार की विजिट की। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। विहार बुद्धों के पास होना चाहिए, लेकिन ये विहार तो कोई और कब्जा के बैठ गया है। उन्होंने तब की भारत सरकार से इसका विरोध जताया। उसके बाद श्रीलंका के भिक्षु अनागरिक धम्मपाल ने महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने 1891 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद क्या हुआ? साथियों, उसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर महाबोधि विहार को बुद्ध समुदाय को सौंपने की बात की गई। आखिर मोहनदास गांधी और राजेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया कि आजादी के बाद ये विहार बुद्धों को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद महाबोधि विहार का संचालन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जो आजादी तक ही चलनी थी। उसमें 4 बुद्ध सभ्य और 4 हिंदू सभ्य शामिल किए गए। यह एक टेम्पररी व्यवस्था थी, क्योंकि आजादी के बाद यह विहार बुद्धों को देना तय था। लेकिन 1949 में यह काम चलाओ व्यवस्था एक्ट का रूप ले लेती और आधे गैर बुद्ध उस विहार का संचालन करने के लिए लीगल हो जाते हैं। लेकिन अब तक हुए कड़े विरोध के कारण 2013 में बिहार सरकार इस कायदे में थोड़ा फेरबदल करती। बोधगया महाविहार संचालन समिति का अध्यक्ष अब तक सिर्फ हिंदू ही बन सकता था, अब कोई और भी बन सकता था। लेकिन अब भारतीय बुद्ध समुदाय की मांग है कि विहार का पूरा कब्जा देने की बात जो टेम्पररी व्यवस्था बनाई गई थी, इससे उनका हक छीना जाता है और यह सिर्फ बीटी 1949 के कारण ही होता है। इसीलिए इस एक्ट को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए और महाबोधि महाविहार बुद्धिस्ट समुदाय को सौंप दिया जाए। क्या महाबोधि महाविहार कभी बुद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा? साथियों, उसका जवाब है हाँ, एक दिन जरूर सौंपा जाएगा। हम आशा करते हैं कि वायरल भिक्षु बंते विनाचार्य और उनके साथियों द्वारा महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की मांग जल्द ही स्वीकार हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।